ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि के काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गमन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश, अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊँगा या ऐसे आऊँगा, तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद, काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। और घर घर देखिए बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव-गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है। फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला इशारा कर रुकेगी वो आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा क्या बोला था उस समय 600 वर्ष पहले पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा। किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है, जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती। अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे हैं, सब ब्रह्मांड रुके हैं। उस ब्रह्मांड, उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सत नाम सब ठोर उचारा। ओए होए, सतनाम का सब घर घर देखो बोध विचारा। घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, हलवा बनावे हम, और महक जाओ पड़ोसियाँ के भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है।
उनको भी आनंद आता उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगा दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है, वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, गुंडा लग गया, उसने छींक आवे। अरे एक घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को, अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरा नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुण्यात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो, उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था, आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था, और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए, ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे। इन्हें कख नहीं पता, कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक का कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है। इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युवराधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा दनो दादा जय गुरुदेव, ये निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही, और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है। कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और एक अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों परम पुरुष नहीं है, इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो परम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से।
और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। ईश ये सरपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है। परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से यज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो। तो उस परम पद को खोजना चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहाँ परमात्मा रहता है। वहाँ जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो हम संग जन्म हो गए भटकत्या ने, मरते और जन्मत्या ने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है। आप गधा बनकर कुम्हार के घर खड़ा होता है। ये कोई सांग है, कोई जीवन है? क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम? तो यहाँ पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता, उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहाँ जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और 1 मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए, किन कारणों से? तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो, ये भक्ति, और यहाँ से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब भक्ति करो जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए, कोठी गार्डन खातिर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी 2, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई। उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं, आज मैं पैसा ले रहा हूँ, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूँगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द कराया। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले गए, संस्कार बढ़ा लिए हमने। अब सतलोक चलने के लिए हमने इन संस्कारों को सीमित करना पड़ेगा, ताकि फिर से टांग उलझी ना रह जाए, को पल्ला हमारा कहीं कांटे में फंस ना जा और हम यहीं रह जाए। तो इसलिए, और मकान बनाओ, ठीक है, आपको जैसा परमात्मा ने पूर्व संस्कार से दिया है मकान बनाओ, कोई घना लोग दिखावा ना करना चाहिए इसमें। टाइम पास करने के लिए चाहे एक झोपड़ी दे भगवान और चाहे किसाई मकान दे, अपनी भक्ति करना उद्देश्य समझो। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मकान की आवश्यकता है, ये शेड डाल रखा है, पर्याप्त है। ओले नहीं पड़े सिर पर, नहीं ना, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उससे बचाव करना ताकि हम भक्ति निर्बाध कर सकें। इसलिए मकान की आवश्यकता, प्राकृतिक आपदाएं हमें सीधा अटैक ना करें और हम भक्ति कर सकें, इसलिए ये मकान और झूपड़ियों की आवश्यकता ना। अन्यथा चाहे यहाँ पर सोने का महल बना ले, एक आने का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रट दारिद्र भला और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला,
और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमज़ोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर डालेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। और वहाँ अब इच्छा कैसे कब बनेगी, जब आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कोई ऐसा लोक है और वहाँ जो सुविधा बताई जाती है आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, ऐसा ही घर होगा, परिवार होगा। अब जो बच्चे आपके हैं और आपके संस्कार से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं, कोशिश करो, अगर आपको इनसे प्रेम है, इनमें लगाओ। ये तो ममता ऑटोमेटिक है, ये हैं भगवान के बच्चे, आपके नहीं हैं। लेकिन यहाँ संस्कारवश हमारे ये बने हैं, हमारे निमित्त किए गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है इनको भगवान की भक्ति पर जरूर लावे। इनको भगवान की भक्ति पर लगाओगे, सच्ची भक्ति पर, तो फिर जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे वहाँ, फिर ये भी शरीर छोड़कर आएंगे वहीं, तो वहाँ भी आपका ऐसे ही एक परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ सारे दुख हैं। गर्मी में गर्मी सतावे, सर्दी में सर्दी, और फ्लड आ जा तो घरों में भी पानी घुस जा, और भी ना जाने कितने कष्ट शरीर में हमारा लगे रहते हैं। कोढ़ हो गया, कैंसर हो गया, अंधा हो गया, आँख फूट गई। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, यदि हमारी मृत्यु ना हो तो इन दुखों ने भी कोई नहीं गिना। हमने मृत्यु का दुख मान रखा है, और यह मृत्यु कंपलसरी। यहाँ पर सारे दुख दे के भी मृत्यु होगी। अगर हमारी मृत्यु ना हो यहाँ, और परिवार हमारा देख कितना प्यारा लगता है, क्या हम मरना चाहते? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन यह मृत्यु डेफिनेट होगी, और आप भी मरोगे, और ये जो बच्चे जिनको आप अपने मान रहे हो, ये भी शरीर ना जाने आपके सामने चले जाएं। तो इससे मन हटाओ, आप वहाँ जाओगे सतलोक में। आपका शरीर ऐसा होगा, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा नहीं होगा, जरा माने वृद्ध अवस्था, और मृत्यु नहीं होगी, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहाँ आपके जो है ना घर, बड़े 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 महल जो आप खाली छोड़कर आए हो, वहाँ आपके खाली पड़े हैं। आप गलती से इस काल के साथ लगकर यहाँ आ गए। जिन्होंने ये सृष्टि रचना सुन रखी होगी उनको ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन्होंने सृष्टि रचना नहीं सुनी होगी फिर धीरे धीरे कभी सुनाएंगे। आज वो ये सुने, क्योंकि सत्संग स्थल एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, और दूसरी कक्षा के भी, और बीए के भी यहीं बैठते हैं, और पीएचडी वाले भी बच्चे यहीं विद्यमान हैं। एक ही सत्संग में, एक ही प्रवचन से उन सबको उसी सत्र का ज्ञान देना पड़ता है। तो ये जो जिस सत्र के बच्चों के सत्र का ज्ञान है ये दास दे रहा है, वो उसको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक प्रवचन में हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। प्रथम वाले बच्चे भी समझे, और द्वितीय वाले भी, और जो पुराने भक्त हैं उनके लिए भी बताया जाता है कि सृष्टि रचना में आपने बहुत बार सुना है कि आपके वहाँ मकान खाली है और आप गलती करके इस काल के साथ आगे, इसलिए आप यहाँ पर हैंड टू माउथ हो गए, और वहाँ सारी चीज़ भरी पड़ी है, किसी चीज़ का भाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और वहाँ विकार नहीं जीव में गंदे। ऐसा सिंपल स्वभाव देवताओं से भी, यहाँ के देवताओं में विकार है, लेकिन वहाँ के हंस, वो हंस कहे जाते हैं। हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता हंस, एक बुगला होता उसी की हम शकल। लेकिन उनका पता कब चलता है? जब दोनों सरोवर के ऊपर हों। बुगला खाता है मच्छी, कीड़े मकोड़े, गोगे, और हंस खाता केवल मोती। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, मछली नहीं खाता।
तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए, जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डाल कर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में, जो का तो रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है, 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहाँ रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहाँ प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है, जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के को, आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जौन से काम पर लगता हूँ, पक्की धुन का आदमी हूँ, मैं उसको करके छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूँ को नहीं, मैं नहीं लूँगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर धड़की बाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा उड़ा जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूँगा। मैं नहीं जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते, दिल लगा रहेगा। बता ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यहीं ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यहीं ठीक सू, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहाँ पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज़ नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, सास ससुर बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बाण भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पर संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहाँ जाओगे जब देखना, वहाँ कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए कोई ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ धो अपना भजन करो,
लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, वहाँ नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहाँ जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज़ उपलब्ध आपके सामने, तो वहाँ अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहाँ का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सने पड़े हैं, तो वहाँ जा कर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की दया। फिर रह गया क्या झगड़ा। तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहाँ पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है। अब कैसे विश्वास हो हमारे को। देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा, 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहाँ भगवान मिले। परमात्मा ने ये चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर कर ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। मथुरा से अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया, मथुरा में लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर दिए, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी। गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात कर लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेड हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आँख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूँ तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बतावे थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, वो लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आज्ञा अड़ गया। भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वाह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए, धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया, अब बेटा तू खा पी, और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है? मैं जो कहूँ तू भक्ति कर,
विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ देख भी आएगा, तो रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की, और वो नो का मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर, फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को। अब देख भी आओगा, क्या डॉक्टर बन गया तू वहाँ जा करके? तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई, एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे। उसी रूप में जाकर देखा कि वहाँ सारी सृष्टि, नर और नारी, भाई बहन सभी विद्यमान थे। सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर, और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजों में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने। जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोमकूप में इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही है भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान, आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान, इतना सुंदर स्थान, जब पहुंचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहाँ तो बुरा हाल है। अब वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकते, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उस श्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सत नाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग दर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूँ चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो हैं अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासेंग कोई सौदे में नहीं है,
पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारा जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, चरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहाँ अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊँ तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए। इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूँ। और इसको तब धर्मदास जी, तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहाँ ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष हैं, परिवार हैं, वहाँ सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहाँ गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहाँ जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आँखों देखा संत बतावें, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहाँ भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना ली, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी। वही कितना या तो माखी माछर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बन के बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वैसे बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा, और वहाँ के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन,
जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी है। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहाँ जीवन भी है, जहाँ जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहाँ पर। जरा और मरण, फिर वहाँ मृत्यु भी नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी, पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था, और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था, और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। तो कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। तो अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। जब घर वालों को पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, उन्होंने मेरे फादर को बताया। फादर ने मेरे घर से निकाल दिया। कहता बेटा जहाँ से आए वहाँ चले जाओ। घर के निकलने के बाद मैं जलंधर आ गया। सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के, और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई, तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को।
रास्ते में मेरा छोटा भाई साथ बैठा था। उन्होंने मेरे लड़कों को समझाया कि बेटा इनको किसी और हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो। तो एक माइंड डॉक्टर था एक रास्ते में हॉस्पिटल में, उसमें मेरे को ले गए और उस डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है? मैं कहा जी ये हाथ है, राइट हैंड है, 5 उंगल है इसकी, इसी से हम ज़्यादा काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे को पूछने लगे भाई क्या आपको कोई सदमा लगा है, कोई माया का, कोई अपने नज़दीकी छूटने का, आपका दिमाग जो है वो एक जगह में फंस गया है। मैं कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहता फिर आप कोई ऐसा सिमरन कर रहे हो किसी को पाने के लिए, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी सिमरन तो कर रहा हूँ। कहाँ का? मैं कहा जी डेरा ब्यास का। तो उन्होंने बच्चे को बोला मेरे को कि तुम जाओ इसको मेरे पास 2 दिन के लिए रहने दो। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोश ही रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो, अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था फिर फटना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता था, वहीं मैं लेटकर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने 20 साल सेवा की जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो हमें ये 5 नाम का 5 तत्व का नाम दे रहे हैं वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं बोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है।
धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं, और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है, तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जड़ा है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घरवाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे, तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टपनी होती है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई, पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम पांचों ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी, गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया, वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लिंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है, अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा, उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा, उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम हैं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है
और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा कामकाज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की, तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर, जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने, और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि ये भगत इस काबिल तो नहीं है कि किसी को कोई संदेश दे सके, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो मेरे भक्तजन जो इस संसार में इस शरीर में आए हुए हैं, उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे परमपिता परमात्मा का नामदान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास सच्चा मार्ग नहीं मिला, सच्ची नामदान भक्ति नहीं मिली, तो वो सारी उम्र भी कोई भक्ति दूसरी करेंगे तो वो कभी भी इस 84 के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी सबसे हाथ जोड़ के बेनती है, आज का समाज पढ़ा लिखा है, समझ सकता है, सोच सकता है, और सच्चा गुरु परमपिता परमात्मा जो इस समय इस सृष्टि में आए हुए हैं, गुरु रामपाल की शरीर में, उनसे नामदान लेकर, उनसे मार्ग को अपनाकर, उनकी सच्चाई को जान करके उनसे नामदान लीजिए और अपना इस 84 के चक्कर से मुक्ति कर पाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? गुरु रामपाल जी महाराज का जो आज सत्संग चल रहे हैं वो कई चैनलों पर चल रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीले रंग की, उसके ऊपर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। जो भी भक्तजन इस मार्ग माना चाहता है वो उस नंबर में फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, और जहाँ जहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनके नज़दीक का नामदान सेंटर उसको बता दिया जाता है। वहाँ जाकर वो गुरु रामपाल जी महाराज का नामदान प्राप्त कर सकता है और अपनी मुक्ति कर सकता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।